गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें लोगों को स्टूडेंट को डर लगता है। क्यों? ये जस्ट लाइक मैथ में जिस प्रकार आप लोग डरते हैं उसी प्रकार ये केमिस्ट्री का वैसा चैप्टर है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और ये न्यूमेरिकल्स बनाने में कठिनाई तो होती है लेकिन बहुत सरल है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं कि क्या है मूल कॉन्सेप्ट। मूल कॉन्सेप्ट में आपका 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं नंबर से, नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब हम पार्टिकल्स की बात करते हैं तो ये पार्टिकल्स क्या है? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। मास पर भी क्वेश्चन आपके आते हैं। मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, मोलर मास और एक वॉल्यूम से क्वेश्चन आते हैं। और 6 जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो कितना? 22.4 लीटर्स। आइए देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम इस चर्चा करते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे, तो मोल कॉन्सेप्ट 4 चीज को बता रहा है: एवोगाड्रो नंबर, मोलर मास, फार्मूला मास और मोलिकुलर मास। ये मोलिकुलर मास जब हम बात करते हैं इसमें हम वॉल्यूम से रिलेटेड कोई भी चर्चा नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्लास में इसको हम करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास में। आपके पास अभी वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है इसलिए हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है। अगर इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां हम मोल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे 1 मोल हम लोग लास्ट क्लास में ही बता रहे थे। ये 4 चीज को बतलाते हैं। एक तो आप क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा। तीसरा इसका मास क्या होगा और चौथा इसका वॉल्यूम क्या होगा। ये 4 चीज के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्टिकल्स के, सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मोल्स एंड पार्टिकल्स। जब इस मोल्स और पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा से याद रखिए। हम लोग 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब किसी एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा? एटम्स। जब मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करोगे तब ये होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जब आयन्स की बात करेंगे तब ये होगा नंबर ऑफ आयन्स। दैट मीन्स 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23। इट इज जस्ट लाइक ए नंबर। जैसे हम लोग क्या करते हैं 1 डजन के बारे में बात करेंगे तो कितना बताने का आवश्यकता नहीं है कि 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 10 होता है। ऐसे कोई क्वेश्चन एराइज नहीं होता। 1 डजन बोल रहे तो हमको समझ आ जाता है कि नंबर कितने होना चाहिए, 12 को मास स्क्वायर ये 1 डजन बोल देते हैं। उसी प्रकार अगर हम कहते हैं कि क्रिकेट में किसी ने सेंचुरी बना दिया तो ये क्वेश्चन एराइज नहीं होता है कि कितना रन। सेंचुरी 100 का कॉमन वर्ड सेंचुरी है। उसी प्रकार अगर हम कहते हैं ये फिल्म सिल्वर जुबली मना रहा है, सिल्वर जुबली रिलेटेड टू 25, कितने नंबर से रिलेटेड है? 25 नंबर से रिलेटेड है। उसी प्रकार एवोगाड्रो नंबर फिक्स नंबर है 6.022 into 10 to the power 23। और इस नंबर को हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं? इस नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं
n, और n एवोगाड्रो नंबर को ही हम लोग n कहते हैं। अब देखिए बहुत सारा, जैसे हम लिखते हैं सोडियम, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 मोल। पोटासियम कुछ नहीं है, 1 मोल। मैग्नीशियम 1 मोल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होगा, 6.022 इंटू 10 to the power 23, 6.022 इंटू 10 to the power 23, 6.022 इंटू 10 to the power 23। ये फिक्स नंबर है, इक्वल होंगे 1 मोल में, इसलिए हम कह रहे 1 मोल कोई भी एलिमेंट हो उसका नंबर ऑफ एटम्स फिक्स होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एटम्स, एटम्स, एटम। लेकिन इसको जरा से हम आगे बढ़ाते हैं, अगर हम किसी रिलेटेड मॉलिक्यूल्स को लिखते हैं, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, these are the molecules, these are the atoms. But 1 moles water, 1 moles ammonia, 1 moles CO2, 1 moles water means कितना नंबर हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 to the power 23। कितने नंबर हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 to the power 23। सेम 6.022 इंटू 10 to the power 23, ये नंबर फिक्स है। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हो रहा था, एटम्स हो रहे थे, और यह नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह हम लोग लिखते हैं मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह मॉलिक्यूल। या हम कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन राइज होता है 1 मोल सोडियम मीन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स, 1 मोल सोडियम मीन्स 6.022 into 10 to the power 23 atoms. 1 mole potassium equal to 6.022 into 10 to the power 23. 1 mole magnesium, 1 mole calcium, 1 mole iron, aluminum, that is the elements. 1 मोल की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स होंगे, लेकिन हम क्या लिखेंगे, एटम्स। दूसरे केस में अगर लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, तो 1 मोल वाटर, 1 मोल अमोनिया, 1 मोल CO2, तब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स। 1 मोल CO2 इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23। नंबर ऑफ अमोनिया अगर मोल्स के रूप में देखेंगे, 1 मोल अमोनिया कितने के बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 to the power 23 मोलिकुल्स, और 1 मोल वाटर सेम थिंग। तो यहाँ जब हम देखते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स के हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के हो सकते हैं, उसी प्रकार नंबर ऑफ पार्टिकल्स आयन के भी हो सकते हैं। इसी को हम आयन में अगर कन्वर्ट कर देंगे, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, 1 मोल, सेम नंबर्स, एवोगाड्रो नंबर्स, बट यहाँ नंबर ऑफ आयन्स लिखाएगा, नंबर ऑफ आयन्स। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स को हम कितने भाग में बांट सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं एटम्स के रूप में, या तो लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स के रूप में, या फिर हम लिख सकते हैं आयन्स के रूप में। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। लेकिन अगर 1 मोल के बारे में बात करेंगे, 1 मोल जब भी हम बात करेंगे तो ये कितना होगा, 6.022 इंटू 10 to the power 23। बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम नंबर से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नंबर कितना होगा, तो ये बात याद रखना। अगर हम एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जब हम लिखते हैं सोडियम इक्वल टू कितने, 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम। अगर आपसे पूछा जाएगा 2 मोल्स सोडियम इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स,
यदि आपको लिखते हैं हाफ मोल सोडियम, हाफ मोल सोडियम क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम्स। अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, वाटर, 1 मोल वाटर कितने हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23, बट हियर मोलिक्यूल्स क्या लिखेंगे हम लोग, मोलिक्यूल्स लिखेंगे। यहाँ पे 2 मोल्स वाटर कितने मोल ले लिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स 2, क्या हो जाएगा 2 इंटू n, n मीन्स नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगाड्रो नंबर। 2 मोल अमोनिया क्या करेंगे 2 इंटू n। हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलरेडी डिपेंड्स अपॉन द एवोगाड्रोज नंबर। तो मोल और नंबर में एक रिलेशन है, एक मोल 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इस चीज को आप बेसिक चीज को अगर आप समझ रहे हैं तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मास पर देखेंगे क्या होता है, मास, रिलेशन बिटवीन द मास एंड मोल। थैंक यू।